वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अगले 3 वीडियो में हमने पत्र एवं डायरी पाठ का अभ्यास किया, जिसमें हमने पत्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने डायरी लेखन की भी जानकारी प्राप्त की कि डायरी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसके कौन कौन से लाभ हैं। आज हम पत्र एवं डायरी पाठ का स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य करेंगे। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम कोष्ठक में लिखिए। पहला विकल्प, जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र किसने लिखा है? ए. साहिल ने, बी. स्नेहल ने, सी. जागृति ने या डी. अवनी ने। तो इसका उत्तर होगा ए. साहिल ने। दूसरा विकल्प, आश्वासन पत्र किसने लिखा है? तो उसके विकल्प है ए. स्मृति ने, बी. अवनी ने, सी. रमेश ने या डी. स्नेहल ने। तो उसका उत्तर है बी. अवनी ने। तीसरा विकल्प, रमेश ने प्रवास में जाने की अनुमति मांगने के लिए किसे पत्र लिखा? उसके विकल्प है ए. माता को, बी. पिता को, सी. दादा को या डी. बड़े भाई को। तो उसका उत्तर है बी. पिता को। अंतिम विकल्प, मनोज पटेल ने छुट्टी के लिए किसे पत्र लिखा? तो उसके विकल्प है ए. अध्यापक को, बी. स्वास्थ्य अधिकारी को, सी. प्रधान अध्यापक को या डी. पुस्तक विक्रेता को। तो उसके विकल्प है सी. प्रधान अध्यापक को। आगे का प्रश्न, प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले, डायरी लेखन में खाली जगह होनी आवश्यक है। तो उसका उत्तर है क्रमबद्धता। दूसरी, डायरी लेखन से जीवन में घटी खाली जगह की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसका उत्तर है घटनाओं की। तीसरा, डायरी के लिए हिंदी में खाली जगह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसका उत्तर होगा दैनिकी। अंतिम, डायरी शब्द खाली जगह भाषा का है। तो उसका उत्तर है अंग्रेजी। आगे का प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, मंगल अर्थात शुभ। दूसरा, विवश अर्थात बेबस। तीसरा, उपस्थित अर्थात हाजिर। चौथा, अवकाश अर्थात छुट्टी। पांचवा, दफ्तर अर्थात कार्यालय। और छठा, सालगिरह अर्थात जन्मदिन। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र किसने किसको लिखा है? तो उसका उत्तर है जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र स्नेहल शाह ने अपने मित्र साहिल को लिखा है। दूसरा प्रश्न, अवनी ने आश्वासन पत्र किसे और क्यों लिखा है? उसका उत्तर है अवनी ने जागृति को खेल महाकुंभ में असफल होने पर आश्वासन पत्र लिखा है।
तीसरा प्रश्न, रमेश की कक्षा के सभी छात्र प्रवास के लिए कहाँ जाने वाले हैं? तो इसका उत्तर है, रमेश की कक्षा के सभी छात्र अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। चौथा प्रश्न, सुरेश भाई ने शिकायत पत्र किसे लिखा है? तो इसका उत्तर है, सुरेश भाई ने शिकायत पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा है। आगे पांचवा प्रश्न, डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डायरी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो उसका उत्तर है, डायरी लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। दूसरा, डायरी में लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। तीसरा, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। चौथा, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता जैसे अनावश्यक विस्तारों से बचना चाहिए। आगे का प्रश्न, प्रश्न 2, डायरी लेखन से कौन कौन से लाभ होते हैं? पहला, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात डायरी लेखन से हमारे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। तथ्य यानी कि सत्य का। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने यानी कि धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है। तीसरा, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। आगे के प्रश्न, प्रश्न 3, पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो पहला है, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, यानी कि पत्र में अनावश्यक बातों का कोई समावेश होना नहीं चाहिए। तीसरा, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चौथा, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा नाम, पता और तारीख लिखनी चाहिए। छठा, बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको
शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए, यानी कि सप्रेम नमस्कार या सादर नमस्कार जो हम संबोधन करते हैं वो शिष्ट भाषा में होना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। 7वां, इसके बाद पत्र के क्लेवर में, यहाँ पर जो अधूरा प्रश्न है वो मैंने यहाँ लिखा है 3 नंबर डालकर। तो 7वीं विशेषता क्या है कि इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी कि अभिवादन और संबोधन के बाद हम जिस विषय को लेकर पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखना चाहिए। और अंत में 8वां, पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। संबंध यानी कि हम लिखते हैं तुम्हारा मित्र या आपका पुत्र या आपका विद्यार्थी, उसे क्या कहते हैं, संबंध। और फिर अंत में हम अपना नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार पत्र लिखते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 4, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर 2 करके मोबाइल नंबर लिखा है 98979692। फिर लिखा है मेरे प्यारे मित्र, ये SMS है जो मोबाइल के द्वारा भेजा गया है। तो इसमें क्या लिखा है कि संबंधित मित्र खेल महाकुंभ में दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बधाई। और फिर अंत में तुम्हारा मित्र अमन, यानी कि SMS द्वारा जो बधाई भेजी जाती है वो बहुत ही संक्षिप्त होती है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं होता। उसके बाद का प्रश्न 6, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक यानी कि वर्ग शिक्षक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर श्री शिक्षक महोदय यानी कि जिसको पत्र लिखा है उसको संबोधन किया है। विजडम इंटरनेशनल स्कूल, कामरेज, सूरत। 1 जनवरी 2021। आदरणीय गुरुदेव, कल सुबह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। कल शाम के समय तो मुझे ठंड भी बहुत लगने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि यह मलेरिया का बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में मुझे कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी 1 सप्ताह की छुट्टी मंजूर करें। पढ़ाई में मेरा जो भी नुकसान होगा उसे मैं अवश्य पूरा कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य राठौड़ विजय, कक्षा 8A, क्रमांक 27 यानी कि रोल नंबर। तो इस प्रकार अगर हम हमारे वर्ग शिक्षक को अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न 7, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पत्र लिखने के लिए जो जगह दी गई है वो बहुत ही छोटी है, तो पूरा पत्र हम इतनी जगह में नहीं लिख सकते, इसलिए यह प्रश्न हम अंत में देखेंगे। तो हम इससे पूर्व हम आगे का प्रश्न देख लें। प्रश्न 8, निम्नलिखित विषय पर डायरी लेखन कीजिए।
पहला, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। आप अपने किसी भी एक दिन के अनुभव को इसमें लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये उत्तर यहाँ पर जो लिखा है वही आप लिखो, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज नए साल का पहला दिन था। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। सुबह को मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाद में घर के सभी बड़ों के आशीर्वाद लिए। दोपहर के समय परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर भोजन किया। शाम के समय मैं अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने गया और रात को हमने एक हिंदी फिल्म देखी। इस तरह नए साल का पहला दिन मेरे लिए यादगार बन गया। यहाँ पर जो विवरण लिखा गया है वो नए साल के पहले दिन का अनुभव है और उसका संपूर्ण विवरण यहाँ पर लिखा है। तो आप भी अपने जन्मदिन का या नए साल का या फिर कोई और प्रसंग का विवरण इसमें लिख सकते हैं, किसी भी एक दिन का। अब आगे दूसरा, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। 1 जनवरी 2021 अहमदाबाद। आज हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव था। इस प्रसंग पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। वक्तृत्व स्पर्धा का विषय था टीवी देखने से लाभ और हानि। मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया। मैं अपने दूसरे सहाध्यायियों के मुकाबले इस विषय को दूसरों के सामने अच्छे से पेश कर सका। इस कारण मुझे श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। जब प्रधानाचार्य जी ने पुरस्कार देने के लिए मुझे मंच पर बुलाया, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे माता पिता को भी यह जानकर बहुत खुशी हुई। यानी कि यहाँ पर वार्षिकोत्सव का वर्णन है जिसमें उस विद्यार्थी ने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया और पहला पुरस्कार प्राप्त किया। उसके अनुभव को उसने लिखा है। आगे प्रश्न 9, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हिंदी में एक परिच्छेद लिखा है, डायरी लिखी है, उसका मातृभाषा में यानी कि गुजराती भाषा में यहाँ पर अनुवाद किया गया है। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसका गुजराती क्या होगा कि आजे तारीख 10 ऑगस्ट 2011 रात्रे ઊંઘ આવતી નહોતી। खुशी का ठिकाना न था, अर्थात आनंदनो कोई पार नहोतो। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था, अर्थात क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो हतो। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूल माथी पर्यटनमा जवाना आनंदनी कल्पना करता करता मने ઊંઘ આવી ગઈ।
सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज आई। यानी कि वહેલી સવારે 4 વાગ્યે અલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો। राकेश उठो 4 बज गए, अर्थात राकेश उठ 4 वागी गया। मैं आनंद और उत्साह से उठा, यानी कि हूँ आनंद अने उत्साह थी उठ्यो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं, अर्थात मन में डर पण हतो कि गुरुजी खीजाय नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा, यानी कि स्नान वगैरह पतावीने स्कूले पहुंच्यो। सब साथी आ पहुंचे थे, अर्थात बधा साथियों आवी पहुंच्या हता। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। હવે अंतिम, आगे जो पत्र हमने छोड़ दिया था वो पत्र हम यहाँ पर देखेंगे। पत्र है, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पूरा पता लिखा हुआ है। 15 आनंद निवास, कालवा देवी रोड, मुंबई 400002, 24 दिसंबर 2015। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम सब मित्रों ने एक दिवसीय प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंच गए। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहां के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। तो यहाँ पर आप भी अपने किसी भी यात्रा प्रवास का, 1 दिवसीय यात्रा प्रवास का वर्णन इस पत्र में कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह पाठ पत्र एवं डायरी जिसका स्वलेखन कार्य पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।